सोचिए, हमारे आसपास की हर चीज, यहां तक कि हम खुद भी, आखिर बने किस चीज से हैं? सदियों तक ये सवाल एक बड़ा रहस्य था। आज हम विज्ञान के सबसे बड़े जासूसी मामलों में से एक को सुलझाने वाले हैं। परमाणु के भीतर आखिर क्या छिपा है? ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सुरागों की पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए, सदियों से एक बात पर सब यकीन करते थे, मानो पत्थर की लकीर हो, कि परमाणु अविभाज्य है। मतलब पदार्थ का वो सबसे छोटा कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर 19वीं सदी के अंत में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने सदियों पुराने यकीन को तोड़कर रख दिया। पता ये चला कि इस अविभाज्य परमाणु के अंदर और भी छोटे रहस्यमयी कण मौजूद हैं जिन पर कोई चार्ज भी था। और बस यहीं से वैज्ञानिकों के सामने एक बिल्कुल नई पहेली आ खड़ी हुई। तो हमारी जासूसी कहानी का पहला सुराग तो मिल गया, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आ खड़ी हुई। किसी ऐसी चीज को कैसे मापा जा सकता है जो इतनी इतनी छोटी है कि उसे देखना तक नामुमकिन है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इसका समाधान एक बड़े ही दिलचस्प प्रयोग में छिपा था। और इस मुश्किल का हल निकाला रॉबर्ट मिल्कन ने अपने बड़े ही शानदार ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इस सेटअप में होता क्या था कि सबसे पहले एक एटोमाइजर से तेल की बहुत ही बारीक बूंदों की फुहार बनाई जाती थी। फिर एक्सरे की मदद से इन बूंदों को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता था, और सबसे जरूरी हिस्सा, इन चार्ज हो चुकी बूंदों को दो इलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच हवा में टिकाया जाता था। अब देखिए, यहीं पर असली कमाल होता है। हर बूंद को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे खींच रहा है। मिल्किन ने यह पाया कि वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को ठीक उतना ही एडजस्ट कर सकते थे जितने में वो तेल की बूंद हवा में एकदम स्थिर हो जाए। जब वो बूंद हवा में तैरने लगती तो इसका मतलब था ऊपर खींचने वाला इलेक्ट्रिक बल और नीचे खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एकदम बराबर हो गए हैं। और क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पता था, इसलिए इलेक्ट्रिक बल की सटीक गणना हो सकती थी। और इसी से वो खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मिल्कन ने देखा कि हर बूंद पर जो चार्ज था वो हमेशा एक ही सबसे छोटी संख्या का पूरा पूरा मल्टीपल था। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे पास 1, 2 या 3 सिक्के तो हो सकते हैं, पर कभी भी 1.5 सिक्का नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही किसी बूंद पर चार्ज 1 ई, 2 ई या 3 ई के बराबर तो हो सकता था, पर कभी भी आप कह लीजिए 1.5 ई या 2.5 ई नहीं। इससे यह साबित हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कोई लगातार बहने वाली धारा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, और उस सबसे छोटे पैकेट को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। अगर परमाणु न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो फिर इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने वाला पॉजिटिव चार्ज आखिर है कहां? इसका जवाब मिला एक और तरह की किरणों से, जिन्हें कैनाल रेस कहा गया। जब इन किरणों को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो ये इलेक्ट्रॉनों से ठीक उल्टी दिशा में मुड़ गई। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है। और जब वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन गैस के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें सबसे हल्का पॉजिटिव पार्टिकल मिला। साल 1919 में इसे नाम दिया गया प्रोटॉन। आखिरकार परमाणु के न्यूट्रल होने का राज खुल चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक और पहेली थी, लापता द्रव्यमान की पहेली। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कुल वजन परमाणु के कुल वजन से काफी कम था। इसका हल तब मिला जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की। इस प्रयोग से एक नया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। इसे नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो अब देखिए, हमारे वैज्ञानिक जासूसों के पास तीनों मुख्य सुराग हाथ में थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। पहेली के सारे टुकड़े मेज पर बिखरे पड़े थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, ये टुकड़े आपस में जुड़कर एक परमाणु बनाते कैसे हैं? अब वक्त था पहला मॉडल बनाने का। और ये पहली कोशिश की जे थॉमसन ने। उन्होंने कहा कि परमाणु एक गोला है, बहुत छोटा, करीब 10⁻⁻10 मीटर का। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे गोले में एक जैसा यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन उसमें इस तरह से धसे हुए हैं कि सबसे स्टेबल अरेंजमेंट बन सके। और हाँ, उन्होंने ये भी माना कि परमाणु का मास भी पूरे गोले में एक जैसा ही फैला है। अब देखिए, इस साइंटिफिक मॉडल को एक बड़ा मजेदार और कह सकते हैं स्वादिष्ट नाम मिला, प्लम पुडिंग मॉडल।
जरा सोच कर देखिए, जैसे कोई पुडिंग हो या फिर एक तरबूज, तो जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो उस पुडिंग या तरबूज के लाल गूदे की तरह है जो हर जगह फैला हुआ है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इस पुडिंग में किशमिश की तरह या तरबूज में बीजों की तरह यहां वहां धसे हुए हैं। तो थॉमसन का ये पहला मॉडल कैसा था? क्या जासूसी केस यहीं बंद हो गया? विज्ञान में पहला जवाब शायद ही कभी आखिरी होता है। चलिए देखते हैं कि ये मॉडल जांच की कसौटी पर कितना खरा उतरा। देखिए, इस मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इसने ये समझा दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। ये इतनी बड़ी बात थी कि इसके लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला। पर इसकी सबसे बड़ी नाकामी इसकी बुनियाद में ही थी। ये मान लेना कि मास और पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में एक जैसा फैला है, यही वो बात थी जो विज्ञान की अगली पीढ़ी के प्रयोगों का सामना नहीं कर सकी और जल्द ही गलत साबित होने वाली थी। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन सुरागों पर जो हमारे साइंटिफिक जासूसों ने खोजे थे। इस टेबल में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुण, उनके चार्ज और उनका मास। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे आसपास की हर चीज़ बनी है। प्लम पुडिंग मॉडल एक बहुत ज़रूरी पहला कदम था, पर वो टिक नहीं सका। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी खोज थी जिसने परमाणु की इस नई तस्वीर को भी तोड़कर रख दिया? और अगर ये मॉडल गलत था तो फिर परमाणु असल में दिखता कैसा है? खैर, इस रहस्य से पर्दा हम अगली बार उठाएंगे।